हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कि हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन में 2 तक बता दिया था और आप लोगों को सिखा दिया था। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट 4 है। अगर आप लोग पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी कंसेप्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके गुरुजी ने आपको बताए हैं। अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा। जो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या क्या होनी चाहिए, ये हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। एक ठेकेदार है जो कि क्या कर रहा है ना, तो वो फिसलन पट्टी लगा रहा है। फिसलन पट्टी यानी कि जिस पे बच्चे खेलते हैं और फिसलते हैं, वो लगाना चाहते हैं। एक तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए लगाना चाहते हैं और एक लगाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, एक लगाना चाहते हैं वो कम, उससे कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए जब वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो देखिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी लगा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये रहा फिसलन पट्टी मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, सॉरी ज़्यादा थोड़ा कम हो गया। ये क्या हो गया, ये फिसलन पट्टी है, ठीक है। ये फिसलन पट्टी है जो कि वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए लगाया है। और ये जो है 1.3 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कितने मीटर की ऊंचाई पे है, तो 1.3 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। और ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देख, सॉरी 1.3 है कि 1.5 है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, अच्छा, ये तो कम उम्र के बच्चों के लिए हुआ। और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे अधिक यानी कि बड़ा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए लगा रहा है, मान लीजिए। तो इसकी ऊंचाई है 3 मीटर पे और ये 60 डिग्री के साथ, इसके साथ 60 डिग्री का क्या कर रहा है, तो कोण बना रहा है। तो हमें दोनों स्थिति में हमें इस फिसलन पट्टी यानी कि कह सकते हैं ABC, यानी AC जो है ये फिसलन पट्टी है और ये PQR, और PR भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिसलन पट्टी है, जिससे ठेकेदार लगाता है। और ये कम उम्र के बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो चलिए हमें हमें फिसलन पट्टी की क्या करना है इसमें, तो हमें लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि फिसलन पट्टी की प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी क्या होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखते हैं, जो AB इक्वल टू कितना दिया गया है, 1.5 मीटर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें कोण ACB कितना दिया गया है, 30 डिग्री कहा गया है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार से हम उसमें बात करते हैं त्रिभुज PQR में, तो यहाँ से PQ इक्वल टू कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 3 मीटर दिया गया है। और कोण PRQ इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। हमें प्रत्येक स्थिति में AC ज्ञात करना है, यानी कि PR ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यह एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ से ये भुजा दिया गया है, हमें ये भुजा निकालना है ना बाबू। तो ये कौन सा भुजा होता है, ये कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ पे भी हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कर्ण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें P दिया गया है और H निकालना है। तो P और H में सोचिए कौन सा संबंध होता है, एक साइन का होता है, एक कौशिक का होता है। तो हम तो चाहे साइन साइन की मदद ले या कौशिक की मदद से निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ही आसान होते हैं बिल्कुल ही आसान होते हैं। आपको समझना होता है जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें समकोण त्रिभुज ABC में, ABC का हम बात करते हैं, तो हमें ये निकालना है। तो हम P साइन का मान लगाएंगे, तो साइन और थीटा की जगह पे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अब बट्टे AC हो जाएगा। अब साइन 30 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। और अगर बात करें हम लोग AB का मान कितना है, तो 1.5 मीटर, अब बटे AC कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC को 1 से मल्टीपल होगा तो AC ही हो जाएगा, और इसको गुना करने पे ये 3 मीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ तो हम अब हमें जो ये AC निकल के आ गया, पर पहली यानी कि अब कह सकते हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं, जो
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है उसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। समझ में आ रहा है बाबू? और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अब निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करते हैं पी क्यू आर में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू बटे क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और यहाँ से पी क्यू का मान है 3 मीटर, और बटे में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीपल करने पर ये √3 पी आर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 6 मीटर हो जाएंगे। और जब इसको मल्टी गुना कीजिएगा, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मीटर, और बटे में √3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कभी भी ऊपर में संख्या या कह सकते हैं रूट वाले संख्या को नीचे में नहीं रहने देते, इसको ऊपर लेके चले जाते। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने के लिए हम इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, यानी हर प्रमेयकरण करना होता है। तो 6 मीटर बटे में √3, अब इसका हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो गुना करने पे ये पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 को जब √3 से गुना करेंगे तो ये 6 √3 मीटर, अब बटे √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएंगे, 3 से 6 कट जाएगा 2 मरतबे में। तो यहाँ से पी आर निकल के कितना निकल के आ जाएगा, 2√3 मीटर निकल के आ जाएगा। तो अतः हमें प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी गई है, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 मीटर, और एक तो क्या हो, दूसरा क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इस तरह के प्रश्नों को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है और ऐसे ही बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।